तो आपका फिर से स्वागत है सेल्फोर्स ट्रेनिंग के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा मैनेजमेंट। तो सेल्फोर्स का डेटा मॉड्यूल है और उसको डेटा को कैसा मैनेज करना है सेल्फोर्स में वो हम आज देखेंगे। ठीक है। टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द बल्क रिकॉर्ड एट अ टाइम, सेल्फोर्स प्रोवाइड द डेटा मैनेजमेंट फीचर्स बाय विच वी कैन परफॉर्म द बल्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशन ऑन द बल्क रिकॉर्ड एट अ टाइम। तो क्या होता है कि कभी सॉरी, बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, बल्क रिकॉर्ड होते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको अपडेट करना होता है या फिर नए रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर बनाने होते हैं। तो एक एक रिकॉर्ड बनाने के लिए टाइम वेस्ट होता है, तो जिसके लिए क्या होता है कि सेल्फोर्स ने बल्क डेटा मैनेजमेंट का फीचर दिया हुआ है, जिसमें हम हज़ारों लाखों रिकॉर्ड एक साथ क्रिएट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। ठीक है। तो इसकी अलग अलग टॉपिक कैटेगरीज है जो हम देखेंगे। डेटा मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड्स बाय सेल्सफोर्स इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। तो नीचे जो कुछ उसकी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है कि डेटा को कैसा मैनेज करेंगे। तो पहली थिंग है कि बैकअप। when you ऑपरेट विद द लार्ज डेटा एरेज, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम द लॉस ऑफ करप्शन ऑफ वैल्यूएबल डेटा इज पैरामाउंट। तो इसमें क्या होता है, ऑटो बैकअप आप यूज़ कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो जो भी आपका सेल्फोर्स के अंदर डेटा है, जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स के रिकॉर्ड है, फील्ड्स है, मेटा डेटा है, तो आप इसका बैकअप ले सकते हो। उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। दिस फंक्शनलिटी इज़ क्रूशल व्हेन योर डेटा नीड्स टू बी एक्सेस फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस, एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज एंड कन्वर्टेड टू पॉपुलर फाइल फॉर्मेट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्रूशल नीड है डेटा के लिए एक्सेस करने के लिए। अगर आपको बाहर से किसी के दूसरे टूल से अगर एक्सेस करना है या कुछ करना है तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपोर्ट और डैशबोर्ड, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा, रिपोर्ट और डैशबोर्ड कैसी कितना पावरफुल टूल है जो सेल्फोर्स की तरफ से मिला है, जो रिपोर्टिंग के लिए और ग्राफिकल व्यू के लिए अपने काम आता है। ठीक है। जो क्विकली इंसाइट मिलता है उससे अपने को, और अपन वहाँ से डेटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन, यू कैन कंबाइन सेल्सफोर्स फंक्शनलिटी विद द फीचर ऑफ अ थर्ड पार्टी सोल्यूशन टू कैटर द नीड्स ऑफ द टीम्स इन फुल। तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप सेल्सफोर्स के अंदर दूसरे टूल से, जहाँ पे आपको लाइव डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है। इसके अलावा जो है गवर्नेंस, इस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑन विच डेटा इज़ हैंडल एंड यूज इज़ क्रूशल फॉर मेंटेनिंग डेटा प्राइवेसी, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो गवर्नेंस पॉलिसीज़ होती है जो कुछ प्रिंसिपल के ऊपर होती है, डेटा को कैसा हैंडल करना है, कब हैंडल करना है, कैसा मेंटेन करना है, उसकी डेटा की प्राइवेसी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, डेटा क्वालिटी चेक करना। ठीक है। डेटा क्वालिटी असेसमेंट, ओनली गुड डेटा कंट्रीब्यूट्स और टू ड्राइविंग योर कस्टमर इंट्रैक्शन फॉरवर्ड। सो बिफोर यूजिंग एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यू नीड टू सेपरेट द वीट फ्रॉम द शार्प। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डेटा क्वालिटी कैसा ज़रूरी होती है आपको। ठीक है। तो नीचे कुछ टूल्स हैं जो डेटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। उन टूल्स का नाम है, फंक्शन है और कुछ टूल्स है। बैकअप, उनके बैकअप लेने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर, ओन बैकअप, गेयर सेट और क्लाउडली। ये थर्ड पार्टी टूल्स है जो यूज़ होते हैं बैकअप लेने के लिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कॉपरलो आईओ, डेटा लोडर आईओ, अपेक्स डेटा लोडर, कोफिशिएंट, जिटर बिट। रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड के लिए टबेलू, गूगल डेटा स्टूडियो, पावर बीआई, जूहू रिपोर्ट्स, क्लिप फ्लो। डेटा क्वालिटी असेसमेंट के लिए डेटा क्वालिटी बराबर है नहीं है चेक करने के लिए डेटा क्वालिटी एनालिस्ट डैशबोर्ड, डुप्लीकेट रूल, रिंग लीड, फील्ड ट्रिप, जूम इन्फो, एड्रेस टूल। ये अलग अलग तरीके के यहाँ पे टूल्स है जिनकी हेल्प लेके आप जो है तो सेल्फोर्स का डेटा क्वालिटी चेक कर सकते हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है कर सकते हैं, बैकअप लेना है बैकअप ले सकते हो। तो ये फीचर्स उसने सेल्फोर्स में दिया है। ठीक है। अभी अपन जो देखेंगे बल्क रिकॉर्ड मैनेज कैसा करते हैं। बल्क रिकॉर्ड क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया है कि आपके पास में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, हज़ारों लाखों की क्वांटिटी में रिकॉर्ड है, और आपको उसको अपडेट करना है, सिस्टम में नए रिकॉर्ड्स बनाना है ऑब्जेक्ट में, या फिर अपडेट करना है, अपसेट करना है। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर, तो वो ऑपरेशंस भी देखेंगे अपन। सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो इंसर्ट होता है। इंसर्ट मीन्स कि नए रिकॉर्ड क्रिएट करना। सेकंड होता है अपडेट करना, जो ऑलरेडी सिस्टम में रिकॉर्ड है उनको अपडेट करना। थर्ड होता है अपसेट। अपसेट मतलब एक साथ दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो जो नए रिकॉर्ड भी इंसर्ट करता है और जो ऑलरेडी सिस्टम में रिकॉर्ड है उनको अपडेट भी करता है। ठीक है। उसके बाद आता है डिलीट, अनडिलीट। डिलीट करना है आपको कोई रिकॉर्ड, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ थर्ड पार्टी टूल्स है जो बल्क रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं।
तो उसके अंदर जो कुछ ऑप्शन है वो यहाँ पे है अपेक्स प्रोग्रामिंग। अपेक्स का कोड लिख के भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग इंपोर्ट विजार्ड। इंपोर्ट विजार्ड जो है तो सेल्सफोर्स का एक स्टैंडर्ड फीचर है जो कि सेल्सफोर्स के अंदर ही होता है। उसको यूज़ करके आप जो डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। और नोट करने वाली बात इसमें यह है कि डेटा इंपोर्ट विजार्ड में सिर्फ आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, डेटा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको रिपोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसा प्रीवियस सेशन में देखा अपन ने। ठीक है, उसके अलावा यूजिंग डेटा लोडर टूल है, और डेटा लोडर ऑन प्रेमिस है। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपको डेटा लोडर को। ये डेटा लोडर इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, ये सेल्सफोर्स की तरफ से प्रोवाइड करने वाले टूल्स है। इसके अलावा फिर जो थर्ड पार्टी टूल्स है वो है वर्क बेंच, डेटा लोडर आयो क्लिक, असाइड आयो और इन्फॉर्मेटिका क्लाउड। तो ये क्या है, ये ऑन प्रेमिस नहीं, ये क्लाउड बेस्ड है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा, आपका जो सेल्सफोर्स का यूज़र लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो लॉगिन करके आप वहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? इंसर्ट, अपसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर सकते हो। तो अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखने वाले वो डेटा इंपोर्ट विजार्ड का देखने वाले हैं कि सेल्सफोर्स का जो स्टैंडर्ड फीचर है इंपोर्ट विजार्ड वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इसमें कि 3 ऑपरेशन है, इंसर्ट और अपडेट कर सकते थे। इसमें आप सिर्फ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, इंसर्ट और अपडेट ऑन द रिकॉर्ड्स, जो इंपोर्ट डेटा विजार्ड है। ठीक है, वी कांट फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस फीचर। जैसा मैंने बताया आपको कि जो इंपोर्ट विजार्ड है उससे सिर्फ आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, वी हैव द सप्लाई द इनपुट रिकॉर्ड्स टू द इंपोर्ट विजार्ड इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जो भी अपनी एक्सेल शीट आप बनाएंगे उसका जो डॉट फॉर्मेट होगा वो CSV फॉर्मेट होगा, क्योंकि जो भी फाइल अपलोड करते हैं वो CSV फाइल ही होती है। ठीक है, इंपोर्ट विजार्ड विल सपोर्ट टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट लाइक अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, सोल्यूशन, कैंपेन मेंबर एंड ऑल कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है कुछ कि जो इंपोर्ट विजार्ड है वो कुछ ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है और बाकी जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे सब पे काम करेगा। ठीक है, इंपोर्ट विजार्ड विल सपोर्ट टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट लाइक अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, सोल्यूशन, कैंपेन एंड ऑल कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इंपोर्ट विजार्ड है। अब इंपोर्ट विजार्ड को एक्सेस कैसा करना है वो भी अपन देख लेंगे सिस्टम में। ये सेल्सफोर्स में आगे अपन सेटअप पे क्लिक करना है। लॉग आउट हो गया था शायद से, कोई नहीं। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी सेटअप पे हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा इंपोर्ट विजार्ड। ठीक है, देख रहा है आपको डेटा इंपोर्ट विजार्ड यहाँ पे ऑप्शन आया है, इस पर क्लिक करना है अपने को। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको ऐसा स्क्रीन आएगा। बल्क API मॉनिटरिंग करना है आपको रियल टाइम में, और 3 इजी स्टेप में बता रहा है यहाँ पे कि आप आपका डेटा जो भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो लॉन्च विजार्ड जो है इस पर क्लिक करना है आपको। अगर आपको कोई वीडियोस देखना है जैसे आपको कैसा करना है सीरीज़, तो यहाँ पे अलग अलग सब डिटेल्स भी दी हुई है और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं सेल्सफोर्स की तरफ से। तो लॉन्च विजार्ड पे क्लिक करेंगे। तो लॉन्च विजार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, ऐसा स्क्रीन रहेगा। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की लिस्ट आएगी आपके और कस्टम ऑब्जेक्ट की लिस्ट आएगी। ठीक है, तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट करना है, जैसा मुझे कार्स में करना है तो मैंने कार्स किया। अभी मेरे को क्या करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड करना है, या फिर जो ऑलरेडी सिस्टम में रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है, या फिर ऐड न्यू और अपडेट एग्जिस्टिंग दोनों भी करना है। ठीक है, तो ऐड न्यू पे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ से मैच करना है। ठीक है, और जो मेरी CSV फाइल रहेगी वो CSV फाइल को मेरे को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे मैं इसको अपलोड करता हूँ, नेक्स्ट करके सेव करूँगा, जितने भी मेरे CSV फाइल में रिकॉर्ड्स है वो सब यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही एग्जांपल दिया हुआ है डेटा लोडर का भी। डेटा लोडर से आप कैसा इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको CSV फाइल बनाना पड़ेगी ऐसी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे आप वेबसाइट पे आओगे तो डेटा लोडर, अभी मैंने क्या बताया एग्जांपल आपको, जो सेल्सफोर्स का फीचर है इंपोर्ट विजार्ड, उसमें कैसा करेंगे आप। अभी जो नीचे बता रहा है ये डेटा लोडर, ये भी सेल्सफोर्स की ऐप है, बट इसको इंस्टॉल करना पड़ता है और इसको भी CSV फाइल ही लगती है। तो अगर आपके पास में फ़ाइल नहीं है तो आप ये जो स्टेप फॉलो करके आप एक फ़ाइल बना सकते हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि क्रिएटिंग अ फाइल डेटा, तो आप ऐसा नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल डाल के फ़ाइल बनाइए, उसको सेव एज CSV फॉर्मेट कीजिए। ठीक है, और आपको फिर मैप करना पड़ेगा उसको। ठीक है, जैसे आप उसको फाइल को सेलेक्ट करोगे आपको मैप करना पड़ेगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और ओके पे क्लिक करते से आपका क्या होगा, जो डेटा आपने इंसर्ट किया है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिस्टम में जाके देख सकते हो जो भी आपने कॉन्टैक्ट की डिटेल डाली है वो बराबर से अपलोड हुई है या नहीं। तो ये इंसर्ट का हो गया। ये अपडेट का भी सेम वैसे ही। अपडेट में क्या होता है, अपडेट में एक चीज़ डिफरेंट होती है कि अपडेट में जब आप फाइल बनाते हो तो आपको फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपडेट करना है। तो आप अपडेट करने के लिए क्या कर सकते हो, आप सिस्टम से ही डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हो। या तो आप सेल्सफोर्स में रिपोर्ट बनाइए और वो रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, अपडेट करने के लिए अपने को आईडी लगती है, जो रिकॉर्ड आईडी होती है सेल्सफोर्स की, वो रिकॉर्ड आईडी लगती है। वो आईडी अपने को अपडेट करने के लिए जब आप मैप करते हैं तब अपने को वो आईडी से मैच करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, वी कैन अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। टू अपडेट द रिकॉर्ड्स वी शुड हैव द रिकॉर्ड आईडी। वी कैन अपडेट वन और मोर रिकॉर्ड डिटेल एट अ टाइम बाय यूजिंग डेटा लोडर। तो डेटा लोडर की जो भी डेटा लोडर यूज़ करने के लिए रिकॉर्ड आईडी लगेगी। कब लगेगी, जब अपने को अपडेट करना है रिकॉर्ड, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर है उसको अगर अपडेट करना है अपने को तो रिकॉर्ड आईडी मस्ट है। ठीक है, तो रिकॉर्ड आईडी कहाँ से मिलेगी, रिकॉर्ड आईडी आप रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट बनाने के टाइम पे आप आईडी को ऐड कर सकते हैं और वो फाइल को एक्सपोर्ट करके आपको जो भी कॉलम अपडेट करना है वो उस हिसाब से आपको फ़ाइल बनानी पड़ेगी। सेम प्रोसेस है जैसा इंसर्ट के टाइम पे किया था, फाइल CSV फाइल में रहेगी फॉर्मेट में। ऑपरेशन अभी आपको यहाँ पे अपडेट चूज़ करना पड़ेगा, बराबर फील्ड मैप करनी पड़ेगी, आईडी टू आईडी से मैप करना पड़ेगा, और जो आपका कॉलम आपको अपडेट करना है जो फील्ड, वो फील्ड आपको मैप करना पड़ेगी। और जैसे आप क्लिक ओके करोगे तो कुछ ही सेकंड में आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सेम फॉर्मेट है डिलीट के लिए। डिलीट के लिए भी आपको रिकॉर्ड की आईडी लगेगी, लेकिन जब आप रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो 15 दिन तक ये रिकॉर्ड रिसाइकल बिन के अंदर रहते हैं। ठीक है, वैसे ही सेम प्रोसेस है, मैप करना पड़ेगा, आईडी लगेगी, आईडी मैप करोगे तो आपको आउटपुट डेटा मिलेगा कि डिलीट हो गया। एक और फीचर है अनडिलीट का, जो आपने रिकॉर्ड डिलीट किए उसको अनडिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, अपसेट, यहाँ पे सब ऑप्शन दिए हुए आपको स्क्रीनशॉट के साथ में। ठीक है, एक्सपोर्ट कैसा करना है, आपको सेलेक्ट द फील्ड एंड टू एक्सपोर्ट। आप डेटा लोडर से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आपको जो डेटा चाहिए, बट बेस्ट होता है कि आप एक्सपोर्ट कीजिए रिपोर्ट बना के। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या होता है कि आपको सब आपकी जो जो फील्ड आपको चाहिए, इजी वे है लुकआउट एक्सपोर्ट करने के लिए। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहाँ पे क्यूरी वगैरह लिखना पड़ती है एक्सपोर्ट करने के लिए डेटा लोडर से, बट इजी वे रहेगा कि आप रिपोर्ट बना के वो रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कीजिए और फिर वो जो फाइल आप एक्सपोर्ट करोगे उसको अपडेट कीजिए। ठीक है, तो होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये जो डेटा लोडर और जो डेटा मैनेजमेंट है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको और डिटेल में समझना है इसको तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे ट्रायल हेड डेटा मैनेजमेंट सिक्योरिटी मॉडल है ट्रायल हेड का, आप इस पर क्लिक करके यहाँ से सीख सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कैसा करना है और एक्सपोर्ट कैसा करना है। ठीक है, दोनों चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। और वो सीखने के बाद में और ये सब करने के बाद में आप नीचे आओगे एकदम लास्ट में, तो आपको यहाँ पे हमने कुछ टास्क दिए हैं, ये टास्क करने हैं आपको। और इससे टास्क करने से पहले आपको एक और लिंक है जो बिज़नेस सिनारियोज़ हैं। बिज़नेस सिनारियोज़ मीन्स लाइव बिज़नेस सिनारियोज़ होते हैं जो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस सिनारियो दिए गए हैं, आपको ये भी फॉलो करना है और ये भी करना है टास्क हम। ठीक है, और यहाँ पे नीचे यूट्यूब के वीडियोस भी दिए हुए हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके
और वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।